What is up everyone? My name is Abhimanyu and welcome back to the channel. वैसे तो मैं पहाड़ों में भटक रहा होता हूँ बट आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसका बिहाइंड द सीन. वी आर टॉकिंग अबाउट माई सेटअप एंड रिसेंट में मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपने सेटअप की अपग्रेड करी है. आई एम टॉकिंग अबाउट द हाइट एडजस्टेबल डेस्क बाय अर्गोयू. फर्स्टली दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड. ये डेस्क मुझे फ्री में मिला है बट अर्गोयू की टीम को भी नहीं पता कि मैं क्या ओपिनियन देने वाला हूँ. एंड आप ही के साथ वो भी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं. हमेशा की तरह इस वीडियो को भी मल्टीपल पार्ट्स में रखेंगे जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा अपने इनिशियल इंप्रेशंस, देन वील टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ द टेबल, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की, एंड लास्टली मेरा पर्सनल लास्ट 3 महीने का एक्सपीरियंस इस हाइट एडजस्टेबल डेस्क के साथ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं इनिशियल इंप्रेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन की. ये है E2 हाइट एडजस्टेबल डेस्क विद डुअल मोटर. ये सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स में से एक है इनका, एंड दैट टू सबसे बड़ी वाली कॉन्फ़िगरेशन जो आती है विच इज़ अराउंड 59-60 इंच के आसपास, वो वाली कॉन्फ़िगरेशन में ली है मैंने. एंड ये है मेपल एंड वाइट कलर के कॉम्बो में. ये लेने का रीज़न ये था कि ये मेरे इंटीरियर के साथ काफ़ी सही तरीके से जा रहा है. अभी वैसे मैंने स्टूडियो प्रॉपरली नहीं करा है, मेरे को काफ़ी चीज़ें करनी है. वॉल्स बिल्कुल खाली है, यहाँ पे काफ़ी कुछ आएगा, बट मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है कि मेरे को किस तरीके से चीज़ें रखनी है. तो इंटीरियर के अकॉर्डिंग ये परफेक्ट फिट बैठ रहा था. सेकेंडली सबसे बड़ी कॉन्फ़िगरेशन का मैंने लिया. एज यू कैन सी कि मेरा जो टेबल का जो डेस्क मैट होता है वो भी प्रॉपरली नहीं आ रहा है, वो भी मेरे को 2 लगाने पड़े हैं. दोनों के वैसे अपने अपने यूज़ केस हैं, बट देख सकते हो कि इतने बड़ा मॉनिटर विच इज़ अराउंड 32 इंच वाला मॉनिटर है मेरा. एंड देन आई हैव मैकबुक प्रो. दोनों काफ़ी कंफर्टेबली आ गए एंड स्टिल यहाँ पे कितना स्पेस है दोनों साइड. सो द टेबल इज़ एक्चुअली ह्यूज एंड इसकी डेप्थ भी बहुत ज़्यादा है. अगर आप देखोगे मेरे पास इधर इनफ स्पेस है चीज़ के लिए. उसके बाद लाइक मैंने अपने जो मेरे ओप्पो के डिवाइसेज हैं मैंने वो भी रखे हुए हैं. एंड देन आई हैव द मॉनिटर एंड फिर भी काफ़ी स्पेस है. एक्शन फिगर्स वगैरह मतलब काफ़ी कुछ रखने के बाद भी देयर इज़ इनफ स्पेस ऑन द डेस्क. तो जो एक कन्फिग्रेशन है ये काफ़ी सही लगी मेरे को. कन्फिग्रेशन एंड इंप्रेशंस का तो हो गया, अब इसके फीचर्स देखते हैं. सो फर्स्टली इसके अंदर जो हाइट एडजस्टेबल वाला मैकेनिज्म है ये डुअल मोटर का है विच मेक्स इट वेरी स्मूथ एंड वेरी सॉर्टेड. मतलब इसकी स्पीड भी डिसेंट है. मैं भी आपको आवाज़ सुना दूंगा कि कितना लाउड होता है या नहीं होता है, आपको आइडिया लग जाएगा. अब अगर इसकी स्पीड देखनी है तो अभी सबसे पहले हम इसको सबसे लोअर सेटिंग पर रख देते हैं. आप सुन सकते हो इट इज़ नॉट दैट लाउड. अब अगर इसको सबसे टॉप, ये अभी जो सबसे लोएस्ट सेटिंग है इसकी वो है 72 इंचेस. अब अगर इसको सबसे टॉप पे अगर मैं भेजता हूँ तो इवन दो मैं बात कर रहा हूँ फिर भी कुछ ऐसा आवाज़ नहीं आ रही है, इतना मतलब इसका शोर नहीं होता, तो इट वोंट बी डिस्टर्बिंग. तो एज यू कैन सी इतना कोई ऐसा इश्यू नहीं आता है. अब प्लीज़ मेरे पीछे का केबल मैनेजमेंट थोड़ा इग्नोर करना. ओके करा मैंने, बहुत अच्छे तरीके से नहीं करा है. इवन दो मेरे पास इन्हीं से मैंने जो ट्रे आती है इनकी केबल मैनेजमेंट की वो भी ली है डिटैच वाली, तो ओके लेवल मैनेजमेंट मैंने कर लिया है. बट एज यू कैन सी ऐसा रहता है. एंड अगर मैं खड़ा भी हो जाऊँ तो आप देख सकते हो कि इट इज़ वेरी सॉर्टेड. मतलब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सही है ये. वैसे मैं इसको अलग अलग सेटिंग्स पे रखता हूँ. सो बेस मैंने सबसे नीचे का बनाया हुआ है विच इज़ 72 इंचेस, जिस पे मैं बिंज वॉचिंग के लिए, मूवी देखने के लिए वो सब रखता हूँ. नेक्स्ट इज़ मेरे जो सेकंड नंबर पे है दैट इज़ 86 इंचेस, जिसमें मैं मेन काम करता हूँ. थर्ड है इन दोनों के बीच में जहाँ पे मेरे को एल्बो सपोर्ट थोड़ा बेटर मिलता है. एंड लास्टली सबसे ऊपर वाला जहाँ पे मैं खड़े होकर काम कर सकता हूँ. ये है इसका हाइट एडजस्टिंग मैकेनिज्म. इसमें देख सकते हो आप अलग अलग नंबर सेट कर सकते हो. जैसे अगर 1 प्रेस करूँगा तो सबसे नीचे जाएगा, यहाँ पे आपको इंचेस पता चलेंगे. अगर मैं बीच में कोई बटन प्रेस कर दूँगा तो इट विल स्टॉप देयर. जैसे मैंने इसको सबसे नीचे अगर हम भेजें तो 72 पे जाता है ये. नेक्स्ट जो मैंने इसको सेट करा हुआ है दैट इज़ 86 के अप्रॉक्स है ये, जो मेरा यूजुअली वर्क करने वाला जो होता है. तो उस पर ये ऑलमोस्ट ऐसा दिखता है. एंड अब इसको सबसे ऊपर भेजते हैं. एज यू कैन हियर इतनी साउंड भी नहीं है, जो मोटर से उनकी इतनी साउंड नहीं है. अगर मेरे को कोई स्पेसिफिक पे इसको सेट करना है तो लेट्स अज्यूम अगर मैं इसको किसी भी रैंडम नंबर पे इसको लेकर आता हूँ. अब मैं इतने पे आ गया, मेरे को M प्रेस करना है एंड 4 मैंने प्रेस करा
ये अब 4 पे सेट हो गया है, तो अब इसको कहीं पे शिफ्ट करते हैं बीच में। जैसे 4 प्रेस करा ये एग्जैक्ट उतने पे आ जाएगा। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग। इसका एक और प्रीमियम फीचर है इसका ऑब्जेक्ट अवॉइडेंस वाला। तो जैसे अगर हम इसको नीचे या ऊपर कर रहे हैं तो अगर ऑब्जेक्ट बीच में आ जाता है तो ये अपना मोशन रिवर्स कर देता है उसको डिटेक्ट करने के बाद। अब एक बार वो आपको दिखाता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से करता है। अब मैंने अपनी चेयर प्लेस कर दी उसके नीचे, अगर आप उसका आर्म रेस्ट देखो, एंड उसको अगर मैं नीचे लेके जाता हूँ, ये वापस उठ गया, देख सकते हो बिल्कुल ऐसे इसने मोशन लिया। अब आप इसका मैसिव साइज़ देख सकते हो, ये कितना बड़ा है डेस्क। अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एक आर्म भी लगा रखा है। देन ये डेली ऑब्जेक्ट का इतना लंबा टेबल मैट होता है, इवन ये छोटा पड़ गया। उसके बाद मैंने एक और लगाया, एंड इवन देन देयर इज़ सम स्पेस ओवर हेयर एंड ओवर हेयर, एंड इवन इधर भी देख सकते हो कितनी ज़्यादा डेप्थ है। उसके बावजूद ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एंड ये इतना बड़ा मॉनिटर आने के बाद भी इट इज़ कम्प्लीटली लाइक बिल्कुल क्लटर फ्री है ये, एंड काफ़ी सही है। अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। अब देखो मेरा मानना ये है कि ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसका मतलब आप जो एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहे हो आपको वही प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं, बहुत सारे ऐसे टेबल्स हैं जिसमें कोई ना कोई फीचर मिसिंग होता है। इसके अंदर वो सारे फीचर है जो आपको चाहिए, प्लस ये एक प्रीमियम दिखने वाला एक स्टर्डी टेबल है। सो उस सेंस में आई फील ये आपको प्रॉपरली वो वैल्यू डिलीवर करता है जो आप इसके अमाउंट पे करते हो। कॉन्स का ऑनेस्टली 3 महीने में मुझे तो कोई फील नहीं हुआ, कोई इसके अंदर कमी है किसी भी वे से इसने मेरे को डिसअपॉइंट नहीं करा है। चाहे इसका अप डाउन वाला मैकेनिज़्म है या फिर मोटर की साउंड है या किसी भी सेंस में मतलब इसने मेरे को सरप्राइज़ ही करा है। जब भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाला हुआ है, जैसे मेरी जो चेयर है इसके ऊपर नीचे जब मैं आर्म करता हूँ तो कई बार कहीं लगने का होता है, कुछ भी होता है, तो वो जो फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाले उसने कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करी है। सो ऑनेस्टली आई फील प्रोडक्ट में ऐसा कोई भी कौन नहीं है। यू गेट व्हाट यू पे फॉर, एंड आपको सच में वैल्यू फॉर मनी मिल रही है यहाँ पे। सो इस वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट बेस्ड ऑन माई 3 months एक्सपीरियंस यूजिंग द टेबल इसकी भाई अगर तुमको एक सुंदर, अच्छा, स्टर्डी, प्रीमियम लुकिंग ऐसा टेबल चाहिए जो 10-15 साल चलेगा, जिसको आप अपने सेटअप में इंक्लूड करके आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि वो अच्छा दिखेगा या नहीं, तो मेरी बात मानो, ले लो। सोचने की नीड ही नहीं है। मैंने इस टेबल को अलग अलग ब्रांड्स के सभी टेबल से कंपेयर करा है, एंड लेट मी टेल यू इसके अंदर उनसे कोई ना कोई फीचर एक्स्ट्रा ही है। किसी के अंदर वो पार्टीशन है बोर्ड वाला, किसी में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन नहीं है, कोई उतना स्टर्डी नहीं लगता, कोई इतना प्रीमियम नहीं लगता। वो सारे फीचर्स कंबाइन करके यहाँ पे एक प्रीमियम प्रोडक्ट मिलता है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग दिस टेबल तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वो यूज़ करोगे तो वहाँ पे कूपन कोड भी है, आप वो लगा के एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हो इस प्रोडक्ट पे। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ट्राई करेंगे और ज़्यादा एक्टिव होने का, एंड नेक्स्ट वीक एक बढ़िया सा ट्रैवल गाइड आएंगे, एंड उसके बाद फाइनली जो ये पूरा सेटअप है जो आपको ब्लैंक दिख रहा है इसको फिनिश करके एक हम स्टूडियो टूर वाली वीडियो बनाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी मज़ेदार होगा। काफ़ी सेटअप मेरे पास कुछ कुछ रखा है, जैसे आप एक प्लांटर देख सकते हो, इधर है कुछ और चीज़ें भी इधर उधर रखी हुई हैं। सो वो सब आपको दिखेगा। एंड या दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और मस्त वीडियो के साथ।